बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा प्याज। तो उसके लिए जो सी चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। ये हमारे पास आधी प्याली ऑयल है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास साबुत गरम मसाला है, 4 अदद हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हुई हैं, अदरक जूलियन काटा हुआ मैंने 1 इंच का टुकड़ा लेके। उसके बाद ये 3 दरमियाने टमाटर हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। ये हमारे पास 4 दरमियाने प्याज हैं जो हमने स्लाइस की शक्ल में काटे हुए हैं। कीमा है हमारे पास, ये आधा किलो कीमा है जो हम बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं बनाने के लिए। हमने देचकी रख ली है, अब फ्लेम ऑन करते हैं हल्का सा। चलें जी, इसमें डालेंगे हम आधी प्याली हम जो तेल हमने लिया था वो हम डाल रहे हैं देचकी में गर्म होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला जो साबुत है वो डालने लगे ताकि ये कड़कड़ा जाए। अब ये हमने 2 दरमियाने टमाटर और 2 दरमियाने प्याज जो हैं उनको ग्राइंड कर लिया था, तो ये हम इसमें ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसके अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 2 टेबल स्पून वो भी ऐड कर दीजिए। व्यूअर्स, अब हम ये जब तक पक रहा है इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, तमाम मसाले, हल्दी ऐड करेंगे, साबुत सूखा धनिया पाउडर जो है वो ऐड करेंगे और आखिर में हम इसमें डालेंगे नमक। अब इसको हम मिलाएंगे। ये हम एक नई रेसिपी के, आपने कीमा तो बहुत सारे तरीक़ों से बनता हुआ देखा होगा और डिफरेंट तरीके से बन रहा है। अच्छा जी, ये अब ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और फिर इसको पकने देंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये जो हमने आधा किलो कीमा आपको दिखाया था वो हम इसमें ऐड करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हम इसमें मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम आधा गिलास पानी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इंग्रेडिएंट आपको दिखाए थे वो हम बाद में इसकी गार्निश के तौर पे इस पर इस्तेमाल करेंगे और दिखाएंगे कि प्याज जो कीमा है वो कैसे तैयार हुआ है। ठीक है जी, ये ले हम इसमें आप आधा गिलास पानी ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल एक नई यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है जिससे हम आपसे जो शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और अच्छी भी लगेगी और बड़ा लजीज और मज़ेदार कीमा तैयार होता है। हमारा कीमा जो है ना, ये देखो, ये भुनने पे आ रहा है। देख रहे हैं आप इसकी कितनी प्यारी लुक, कितनी प्यारी शक्ल हो गई है और बहुत मज़े का ये कीमा तैयार होगा, एंजॉय करेंगे। ये देखें, ये अभी थोड़ा खुशक हो जाएगा जब, तो फिर ये और अच्छा लगेगा। ये व्यूअर्स, पानी तकरीबन खुशक हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे इसमें। ये देखें ना व्यूअर्स, ये कीमा जो है पानी खुशक हो गया, कीमा भुन गया।
इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे कीमा को। ये देखिए इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए बहुत प्यारी इसकी शक्ल आ गई है। कीमा भुना आगे मिर्च जो बाकी के लवाजमात हैं अब वो हम ऐड करेंगे। तो फिर हमारा कीमा जो है प्याज वाला कीमा वो ये देखिए इस पर ऑयल आ गया। ऑयल आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले जो हमने काट के रखा हुआ था प्याज वो डालेंगे पहले इसमें। इसको मिक्स करेंगे हाँ इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने पकाना नहीं है ताकि प्याज की जो कड़ावत होती है मच होती है वो ज़रा मर जाए, ताकि प्याज सख्त ना हो, नरम हो जाए थोड़ा सा। ठीक है भैया, इसको थोड़ा सा कीमे के साथ ही इस प्याज को हम थोड़ा भून लेंगे। ठीक है, ये देखिए तो सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे इसमें ऐड करेंगे। ये कटे हुए टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे, ये उसके बाद हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक। अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे इनके ऊपर। ठीक है, और भी हम इसकी आंच जो है वो हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की। तो इसको हम 10 मिनट के लिए जो है वो दम पे लगा देंगे। खुशक पुदीना जो है वो हमने रखा हुआ था, ये भी हम ऊपर डालेंगे ताकि इसमें इसका रोमा आ जाए। इसको ऊपर लिए हम अब इसको जो है अब हम इसको ढाँप के 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। ये व्यूअर्स वो देखें दम हमारा लग चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल देखें इसका ऊपर आ गया, लिए इसको हम हिलाएंगे। ये देखें प्याज इसका बिल्कुल हल्का फुल्का कीमा तैयार हो गया, प्याज वाला कीमा। ठीक है जी, अब हम गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ आप बड़े शौक़ से खा सकते हैं, और उबले हुए चावलों के साथ भी इस कीमे को आप खा सकते हैं। ये ले, अब आप ये कीमा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये नहीं, हमने इसको डिश आउट कर लिए। अब आप चाहें इसको रोटी के साथ, तवे की चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं, और स्पेशली आप उबले हुए चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो ये हमारा प्याज वाला कीमा बहुत टेस्टी तैयार हो गया। तो अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।